नमस्कार, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग स्वदेश में और मैं हूं विश्वन। और अगले आधे घंटे तक हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ग्लोबल क्यूज बताएंगे कि विदेशी बाजारों से आज किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, साथ ही स्टॉक से न्यूज बताएंगे, खबरों वाले शेयर आपके लिए लेकर आएंगे और ब्रोकरेज हाउसेस की कहां पे नजर है ये पूरी डिटेल्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा संकेत ग्लोबल मार्केट से नहीं है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर करीब 35 अंकों की मजबूती दिख रही है। 21,865 के पास गिफ्ट निफ्टी फिलहाल कारोबार कर रहा है। अमेरिकी बाजार कल बंद थे, नए साल की छुट्टी थी, लेकिन आज फिर से खुलेंगे तो वहां ये फ्यूचर्स मार्केट में सपाट कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स में मामूली तेजी, वहीं एसएनपी और नैस्डैक फ्यूचर्स में मामूली नरमी दिख रही है। दायरे में ही कारोबार, तो कुछ साफ संकेत वहां से तो नहीं मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान के बाजार 4 जनवरी तक छुट्टी है वहां पर, लेकिन चाइना और हांगकांग और कॉस्पी कोरिया के बाजार में हल्की नरमी दिख रही है। बाजार की नजर कल जो भूकंप आए थे सेंट्रल जापान में, वहां कितना नुकसान हुआ है उस पर भी बाजार की नजर है। साथ ही वीकेंड पे चाइना के दिसंबर पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आए थे, वो काफी कमजोर रहे थे। अब बाजार को ऐसा लग रहा है कि चीन में रिवाइवल के लिए वापस से स्टिमुलस पैकेज वहां पर दोबारा दिया जा सकता है। तो ये कुछ अहम नंबर्स है जिस पर बाजार की नजर रहेगी। और अन्य संकेतों की अगर बात करें तो कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड वापस से यहां पर तेजी दिख रही है, करीब 1.25% ऊपर है। $78 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। और सोने में हालांकि हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एशियन मार्केट में सोना हल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं क्रिप्टो करेंसी, पिछले साल हमने देखा 2023 में जितने भी एसेट क्लास, तो इक्विटी ही नहीं तमाम एसेट क्लास में जोरदार तेजी दिखी थी, चाहे वो रियल एस्टेट हो, क्रिप्टो हो, बुलियन हो, हर जगह जोरदार तेजी दिखी थी। और वो तेजी क्रिप्टो करेंसी में भी इस बार भी दिख रही है। नए साल में भी यहां पर अच्छी खरीदारी, अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू संकेत में गिफ्ट निफ्टी हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है, लेकिन एफआईआई डीआईएस के आंकड़े कल के कैसे थे वो आपको बता दें तो एफआईआई ने कैश मार्केट में कल 855 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। डीआईआईज ने कैश मार्केट में 410 करोड़ रुपए की बिकवाली की। एफआईआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स में 285 करोड़ की बिकवाली दिखी, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में जबरदस्त खरीदारी दिखी, 21,175 करोड़ रुपए की। एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में 1,315 करोड़ की बिकवाली की और स्टॉक ऑप्शंस में 1,116 करोड़ की बिकवाली की थी। तो ये कुछ डेटा है, लेकिन हमारे सहयोगी डिम्पी भी फोन लाइन पर मौजूद है। उनसे समझते हैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक के आंकड़े क्या कह रहे हैं, कहां पर सपोर्ट और कहां पर रेजिस्टेंस है। डिम्पी बताइए। गुड मॉर्निंग विश्वान। देखिए कल मार्केट एक पूरी तरह से रेंज पे रह गया। हालांकि लास्ट के 1 घंटे में उसने हाई भी बनाया और लास्ट के 1 ही घंटे में उसने लो भी टेस्ट कर दिया। तो ये मार्केट एक छोटी सी रेंज में फिर से फंस के रह गया है, क्योंकि थोड़ा ग्लोबल मार्केट में भी अभी काम ज्यादा नहीं हो रहा न्यू ईयर के कारण, और ऑलरेडी मार्केट थोड़ा स्ट्रेच भी है। तो करीब 69% की लॉन्ग पोजीशंस एफआई की कल भी दिखी, जिसमें नो चेंज है। और साथ ही रिटेल की, डीआई की भी पोजीशंस में नो चेंज आया है। इसके अलावा करीब 21,000 करोड़ रुपए का उन्होंने ऑप्शंस में थोड़ा सा बाय किया है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट में फिर थोड़ा सेल भी है। तो वो कुल मिला के नेट में पोजीशंस में डाटा में मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं है। जो स्टॉप लॉसेस कल थे वो आज भी रहेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, निफ्टी का जो स्टॉप लॉस है वो 550 का होगा और ऊपर जाके रेजिस्टेंस है 800, 850 से 22,000 तक की पूरी रेंज एक रेजिस्टेंस की रेंज है। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का 48,000 का एक अहम सपोर्ट एरिया है। अगर ये प्रोटेक्ट हो जाता है तो फिर 47,600 तक का एक 800 तक का एक एरिया है जिसपे अपनी सपोर्ट बचा लेगा। और रेजिस्टेंस के तौर पर उसके पास भी करीब 48,800 रेजिस्टेंस है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जैसे कल भी मार्केट एक रेंज में था, आज भी मार्केट एक रेंज में ही रहने के पूरे चांसेस और पूरे आसार दिख रहे हैं। डिम्पी, यानी बाजार में बहुत ज्यादा क्यूज भी नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट भी ज्यादातर बंद थे कल, तो बहुत ज़्यादा संकेत भी नहीं है। तो घरेलू स्ट्रेंथ अपनी ज़रूर दिखेगी, लेकिन आज का जो ट्रेड होगा वो रेंज में ही कारोबार यहाँ पर मिल सकता है। और जैसा सपोर्ट बता रहे थे 21,550 से 21,450 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस ऊपर में 21,850 से 22,000 ऊपर का रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल है 48,000 से 47,800 और रेजिस्टेंस ऊपर में 48,800 से 49,000 के लिए। शुक्रिया डिम्पी एक बार फिर से आपका। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग की अजीत मिश्रा भी है। अजीत, सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताइए क्या करना चाहिए आज जो इंडेक्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं और ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है?
या गुड मॉर्निंग। तो देखिए, जिस तरीके से अभी मार्केट का देख रहे हैं हम, हायर लेवल्स पर प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन लास्ट 2-3 सेशन, जैसे कल का सेशन भी था कि आप पूरे टाइम पॉजिटिव टोन के साथ ट्रेड कर रहे थे, लास्ट हाफ एन आवर में आपने प्रॉफिट टेकिंग देखी। तो यही इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट कंसोलिडेशन का टोन थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा, बट ये लोअर लेवल से आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए जैसे दिख रहा है, वही आपको करना है। तो जैसे कि आपको 21,700 का जोन है, वो बाइंग एरिया की तरह बेसिकली अभी एक्ट कर रहा है, तो वहां तक आपको डिप मिलता है तो फिर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढना है। एग्रेसिव लॉन्ग्स बेसिकली नहीं देखने, मतलब ब्रेकआउट के लिए बेसिकली चांसेस कम है कि अभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग, तो जो एक रेंज प्ले आउट कर रहा है मार्केट में, लार्जली उसके अंदर ही आप प्ले करें, लोअर बैंड के पास आप बाय करें और हायर बैंड पे आपको प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। टोन क्योंकि पॉजिटिव है तो बाइंग की ही रिकमेंडेशन होगी। बैंकिंग में भी देखिए कल इस तरीके का अटेम्प्ट हुआ था, बट वहां पे भी प्रॉफिट टेकिंग आई। इनफैक्ट बैंकिंग की वजह से ही मार्केट में लास्ट में हाफ एन आवर में प्रॉफिट टेकिंग आई। मिक्स ट्रेंड चल रहा है, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग को अवॉइड करना चाहिए फॉर अ टाइम बिंग। आपको निफ्टी में ही बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज दिखनी चाहिए। 21,700 का लेवल दिखे, उसके आसपास आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अजित, लेकिन दो टॉपिक आज के लिए आपकी तरफ से दिन के दौरान कहां पर एक्शन दिख सकता है, कहां पे खरीदारी या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं आज? जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द बोर्ड नजर आ रही हैं, और जैसे कि एफएमसीजी, फार्मा, डिफेंसिव, वहाँ पे काफी कंसिस्टेंट बाइंग है। साथ ही साथ आईटी में भी आपको रोटेशनल बेसिस पर बाइंग दिख रही है। दोनों ही नाम इन्हीं सेक्टर्स में से होंगे। पहला नाम होगा आईटीसी का। काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन के बाद वहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ग्रेजुअली अपने रिकॉर्ड हाइज की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। नियर टर्म में करीब 488 तक के लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। 459 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग करें। दूसरा नाम होगा टेक महिंद्रा का, मिड कैप आईटी बास्केट। कल के सेशन में देखिए यहाँ पे आईटी पैक में ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था। जस्ट प्रॉफिट टेकिंग हुई लास्ट हाफ एन आवर में, इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी भी आईटी पैक आपको पॉजिटिव साइड पे ही नजर आएगा, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1380 के टारगेट्स के लिए 1260 के स्टॉप लॉस के साथ। तो दो टॉपिक अजय जी की तरफ से। आईटीसी 488 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदे, इस ट्रेड में स्टॉप लॉस 459 रुपए का जरूर लगा लें। टेक महिंद्रा 1297 का जो करंट मार्केट प्राइस है उसके आसपास आप खरीद सकते हैं 1380 रुपए के टारगेट के लिए। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस जो बताया गया है 1260 रुपए का। शुक्रिया अजय जी, ये दोनों ही टॉपिक बताने के लिए और निफ्टी बैंक निफ्टी की रणनीति बताने के लिए। लेकिन चलिए, हमारे सहयोगी शरद भी जुड़ गए हैं जो बताएंगे आपको आज के लिए ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताऊंगा दिसंबर और Q3 अपडेट्स क्या आने लगे हैं, और यहाँ पे सबसे पहले ऑटो सेल्स के दो आंकड़े मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आइशर मोटर्स नंबर्स जो हैं बिलो एस्टिमेट्स आए हैं, और अगर देखा जाए तो सेल्स 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट आई है। वहीं अगर टीवीएस मोटर्स की बात करें तो 25% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है और लार्जली इनलाइन देखने मिला है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के जो है लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, जहाँ पे सीक्वेंशियली वॉल्यूम्स में डिक्लाइन आया है, और यहाँ का रीज़न ये है कि चैनल डीस्टॉकिंग हुई है और वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि स्टील प्राइसेस में करेक्शन देखने मिलेगा। धनलक्ष्मी बैंक के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। वहीं अगर साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ का तो आया है डिपॉजिट और एडवांसेस में, लेकिन जो कासा है वो लगभग 230 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने मिली है। जेटीएल इंडस्ट्रीज लेकिन वहीं पे देखें तो Q3 बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, सबसे हाईएस्ट सेल्स देखने मिली है, और जो सेल्स ग्रोथ हुई है ऑलमोस्ट 76% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली है। अल्ट्राटेक सीमेंट के देखे जाए तो सपाट से लेके थोड़े वीक नंबर्स देखने मिले। इंडिया सेल्स वॉल्यूम 5% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही कोल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 8% का प्रोडक्शन का ग्रोथ देखने मिला है। तो ये तो हमने पूरा बता दिया आपको दिसंबर और Q3 की अपडेट्स के, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पे भी आज फोकस में रहेंगे। सबसे पहले आता है BHEL, और कल जो था स्टॉक में तेजी देखने मिली थी। अब BHEL ने क्लैरिफिकेशन दिया कि जो 19,000 करोड़ का ऑर्डर उनको NLC से मिला है, कंपनी अभी सिर्फ प्राइस बिड ही की है, ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है। तो इस स्टॉक को ज़रूर रडार में रखिएगा, रिवर्सल देखने मिल सकता है। जोमैटो, यहाँ पे हमने चेक किया ऐप में और यहाँ से पाया गया कि जो इम्पोर्टेंट उनके मार्केट्स हैं वहाँ पे उन्होंने जो है प्लेटफॉर्म पीस वो बढ़ा दिया गया है। अब वो 3 से लेकर 4 रुपए तक जो है बढ़ा दिए हैं मार्केट के जो रेट्स में। इसका मतलब जब आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं खाना तो आपका जो है बिल एज ए कंज्यूमर वो बढ़ जाएगा, लेकिन एज अ शेयर होल्डर आप खुश ज़रूर रहेंगे, क्योंकि ये लगभग 15 करोड़ रुपए जो है एडजस्टेड एबिटा हर क्वार्टर में लाएगा, और एनुअलाइज बेसिस पे जो है 15% का कंट्रीब्यूट करेगा आपका कंसोलिडेटेड एबिटा पे। कर्निक्स माइक्रो सिस्टम है तो मार्केट कैप 900 करोड़ के नीचे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी जो जेवी है उसमें लगभग 109 करोड़ का साउथ सेंट्रल रेलवेज का ऑर्डर आया है। रेलवेज का थीम चल रहा है, स्मॉल कैप स्पेस का भी स्टॉक है, और अगर देखा जाए आपके ऑर्डर
टू मार्केट कैप रेशियो तो ये 12 से 13% से ज़्यादा है, तो इसलिए स्टॉक में रिएक्शन देखने मिल सकता है। जेंसॉल इंजीनियरिंग स्टॉक में अच्छी तेजी आई है और लगभग 300 करोड़ वो रेस करने वाले हैं प्रेफरेंशियल पब्लिक या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, तो और कैपिटल रेज होने वाली है। आखिर में SGVN भी फोकस में रहेगा। उनको डीपम से अप्रूवल आई है कि वो 4 नए प्रोजेक्ट्स जो हाइड्रो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स है भारत और नेपाल के बीच, उसको वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं कुछ पावर सेक्टर में, और इम्पोर्टेंटली Q3 अपडेट्स भी आने लगे हैं। ओके, शुक्रिया। शायद पूरी डिटेल्स बताने के लिए पूरा सेट आपके पास आ गया है। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां दिन के दौरान इन खबरों के दम पर एक्शन दिख सकता है, तो पूरी डिटेल्स आपके लिए शरद लेकर आ गए हैं। कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की, और उस पर डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती मौजूद है। गुड मॉर्निंग वंदना जी। सबसे पहले कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। एशियन ट्रेड में $78 के ऊपर वापस से ब्रेंट चला गया है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है, और जिसको ट्रेड करना है MCX क्रूड में आज दिन के दौरान किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए? जी गुड मॉर्निंग विशु मोहन जी। काफी दिनों बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक मूवमेंट आने की उम्मीद है, और लग रहा है कि यहाँ पे 6000 के ऊपर से ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे गैप अप की उम्मीद है, तो करीब 6050 के करीब बाइंग की रिकमेंडेशन ही रहेगी। 6200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5990 का, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है थोड़ा सा लिमिटेड अपसाइड जो है वो जरूर देखेगा, तो 6200 से 6250 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है। यानी लिमिटेड अपसाइड के लिए तेजी का रुख आप रख सकते हैं। 6050 के आसपास जब गैप अप हो तो उसके आसपास ही खरीद ले। करंट में जब बाजार खुलेगा 9 बजे उस दौरान खरीदे, और ऊपर 6200 के टारगेट के लिए। लेकिन इस ट्रेड में 5990 रुपए का आप स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में हल्की तेजी दिख रही है। कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करें तो 2065 के आसपास है। चांदी $23.80 के आसपास है। क्या लग रहा है, कल तो सपाट क्लोजिंग हुई थी, मामूली तेजी दिखी थी गोल्ड सिल्वर में, आज किस तरह के ट्रेडिंग की उम्मीद करें, और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस है दोनों काउंटर में? क्लैरिटी ज्यादा यहाँ पे गोल्ड में दिख रहा है विशु मोहन जी। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अभी प्राइसेस जो है थोड़ा सा और अपसाइड दिखाएगा, और 63,300 के करीब यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं। 63,550 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं 63,200 का। जब बात की जाए सिल्वर की, तो सिल्वर में थोड़ा सा यहाँ पे स्टैग्नेशन दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो प्राइसेस है थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ पे मैं सेलिंग एडवाइस करूंगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग यहाँ पे होगा। 74,400 के करीब सेलिंग की ही यहाँ पे राय रहेगी, और जो टारगेट हो वो बहुत बड़ा नहीं है। 74,000 का स्टॉप लॉस लगाना होगा 74,600 का। तो हो सकता है कि आज के दिन में मार्केट थोड़ा सा डिकपल होता हुआ देखे, क्योंकि जनरली गोल्ड और सिल्वर सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आज डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। एक करेक्शन ऑन एयर ही मैं चाहूंगा, वो टेक टाइपो एरर था। ये सेल कॉल थी वंदना जी की तरफ से। 74,400 पे सेल करें, और टारगेट है 74,000 का। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आपको लगाना है 74,600 रुपए का। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं वंदना जी। बेस मेटल्स आज दिन के दौरान कोई जहां पर आपको लग रहा है कुछ एक्टिविटी दिख सकती है, और किस साइड की एक्टिविटी दिखी है, ट्रेडर्स क्या करें बेस मेटल्स में आज? इसमें कॉपर में ही लग रहा है कि कॉपर में थोड़ा जो अपसाइड मूव आया है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि करीब यहाँ पे 731 के करीब, 732 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 736 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 730 का लगाना होगा, और मुझे लग रहा है कि कॉपर है। और साथ में जिंक की भी बात की जाए तो जिंक पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे जो बढ़त है 235 रुपए तक की, वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाइंग यहाँ पे भी आज रिटर्न आ सकती है, और थोड़ा सा लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से दबाव में ही अभी है, उसका भी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है कमोडिटी को। ओके, तो यहाँ पे जिंक पसंद आ रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नेचुरल गैस पे बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस कल के सत्र में हल्की तेजी दिखी थी 0.25% की। क्या लग रहा है आज किस साइड का ट्रेड ले, क्या बाइंग कंटिन्यू रहेगी और इन स्तरों पर फिर से खरीद कर जाएं वंदना जी आज? दोनों तरफ का मूव ये कमोडिटी दिखा रहा है, लेकिन आज लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड रहेगा। तो 214 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। 221 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 211 का लगाना होगा। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि 221 से लेके 225 तक इस हफ्ते में दिखा सकता है नेचुरल गैस। 221 रुपए के टारगेट के लिए आज खरीदे, 211 का स्टॉप लॉस लगाए। शुक्रिया वंदना जी। दोनों कॉल एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। नेचुरल गैस खरीदारी की सलाह 214 रुपए पे, 221 के टारगेट के लिए, 211 का स्टॉप लॉस। चांदी यहां पर बेचने की सलाह है
74,400 पे, 74,600 का स्टॉप लॉस, 74,000 रुपए का टारगेट आपके लिए सेल कॉल और एक बाई कॉल आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ गौरव मौजूद है। गौरव बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं लेमन ट्री के साथ, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने अपना टारगेट जो है वह बढ़ा के 150 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनका मानना यह है कि कंपनी में कहीं पे हमें नए कन्वेंशन सेंटर्स के ग्रोथ की वजह से कहीं पे रेवेन्यू में बूस्ट देखने को मिल सकता है। पाइपलाइन अगर देखें हम रेवेन्यू पाइपलाइन तो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेमन ट्री का, और आगे जाके हमें कहीं पे ऑक्यूपेंसी में भी कहीं पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, और इसीलिए मोतीलाल ओसवाल कहीं पे बुलिश होते हुए दिख रहे हैं लेमन ट्री के ऊपर। अगला हम देखेंगे वो है मेटल सेक्टर, जहाँ पे जेफरीज ने कई कंपनीज़ पे अपना टारगेट जो है वो अपग्रेड करके रखा है, जैसे JSW स्टील जहाँ पे उन्होंने टारगेट बढ़ा के 800 रुपीज़ रखा है। कोल इंडिया पे अपना टारगेट उन्होंने बढ़ा के 450 रुपीज़ रखा है, और हिंदाल्को के ऊपर अपना टारगेट बढ़ा के 725 रुपीज़ रखा है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे हमें स्टील प्राइजेस में कहीं पे चढ़ाव देखने को मिल सकता है, बट स्प्रेड्स जो है स्टील स्प्रेड्स वो कहीं पे हमें डिकेडल लो लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा उनके हिसाब से 6 to 15% CAGR ग्रोथ हमें कहीं पे देखने को मिल सकती है, स्टील में भी और कोल में भी। और इसी के चलते हुए उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक रखा है स्टील सेक्टर पे, पर कोल इंडिया पे उनका जो है काफ़ी उसके अलावा भी पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है, क्योंकि कोल डिमांड भी बढ़ने की आशंका है। आगे हम देखेंगे भेल के बारे में, जहाँ पे एंटीक ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 230 रुपये का दे रखा है। उनका मानना यह है कि कंपनी के पास 20 गीगावाट का ऑलरेडी थर्मल पावर का ऑर्डर बुक है पाइपलाइन में। उसके अलावा वंदे भारत ट्रेन सेट का जो ऑर्डर है, इसकी वजह से कहीं पे हमें उनका फोरे भी देखने को मिल सकता है रेलवे सेगमेंट में। डिफेंस सेगमेंट में भी अगर हम देखिए तो भेल काफ़ी इमर्जिंग प्लेयर बनने की तैयारी दिखा रहा है, और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 230 रुपये का रखा है। आगे हम बात करेंगे लुपिन के बारे में, जो है नोमुरा ने जहाँ पे बाय रेटिंग मेंटेन करके रखा है, पर टारगेट प्राइस जो है वो हाइक करके 1593 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनका मानना यह है कि लुपिन में भी हमें कहीं पे EBITDA मार्जिन जो है वो एक्सपांड होते हुए देखने को मिल सकते हैं आगे 3 से 4 सालों में, क्योंकि वो US मार्केट में जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके अलावा जो यूरोपियन मार्केट्स में और इमर्जिंग मार्केट्स में उनके प्रोडक्ट्स है, इसी के चलते हुए उनका मानना यह भी है कि इंडिया में भी कहीं पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है लुपिन में, और इसीलिए उन्होंने EPS एस्टिमेट जो है वो 2 to 14% से बढ़ा के अपना टारगेट प्राइस जो है वो भी 1593 रुपीज़ पे ले रखा है। तो आगे जाके यही सब स्टॉक्स पे नज़र रखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए भी और यूजर्स के लिए भी। शुक्रिया गौरव पूरी डिटेल्स लाने के लिए कि ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स है, कहां पर आपको आज नज़र रखनी चाहिए। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स जो ट्रेडिंग कॉल्स जो घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी नज़र पर आज क्या है और कहां पर खरीदारी या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ की कॉल है, विप्रो खरीदारी की सलाह, 500 रुपये का टारगेट, 470 रुपये का स्टॉप लॉस। एक सेल कॉल है कोटक सिक्योरिटीज़ की HDFC बैंक पर, 1660 रुपए के टारगेट के लिए आप इसे बेचे, 1710 रुपए का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आपको लगाना है। JM फाइनेंशियल की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी की सलाह, बाइंग का रेंज है 634 से 637 का, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है आपको 619 रुपए का, टारगेट है 655 और 670। दूसरी बाई कॉल है JM फाइनेंशियल की तरफ से टेक महिंद्रा, बाइंग का रेंज है 1290 से 1295 के बीच में, टारगेट दिया है 1335 से लेकर 1375 रुपए का और 1260 रुपए का इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। स्वास्तिका की तरफ से आइनॉक्स ग्रीन, जहां पे टारगेट दिया गया है 120 रुपए का, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आपको लगाना है 110 रुपए का। खरीदारी की सलाह आइनॉक्स ग्रीन में। CSC खरीदारी की सलाह दूसरी कॉल है स्वास्तिका की, CSC के लिए टारगेट है 144 रुपए का और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है आपको 134 रुपए का। तो एक स्टॉप ट्रेड है डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। तो चलिए गुड मॉर्निंग स्वदेश को यहीं समेटते हैं।